स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का राजनीति विज्ञान का संविधान निर्माण अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वीवीआई एमसीक्यू है ये। जो भी विद्यार्थी क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं इस बार जैक बोर्ड के, उनके लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। तो आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारा अध्याय का नाम है संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे किया गया था। ठीक है, इस पर आधारित हमारा चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा। संविधान सभा सभा नहीं, संविधान होगा यहाँ पे। संविधान के निर्माण में भारत का जो संविधान है उसका निर्माण में कितना समय लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीना 11 दिन, 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसका समय लगा था। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पे। भारतीय अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। देखिए सवाल है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 110 सदस्य, 210 सदस्य, 310 सदस्य, 79 सदस्य। ठीक है, 79 सदस्य। कितने सदस्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 210 सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सबसे महत्वपूर्ण समिति था ये। और महत्वपूर्ण समिति के इसके अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे महत्वपूर्ण पद यही था, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, पहला जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये परमानेंट अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे प्रश्न में मिलेगा वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। कैबिनेट मिशन जो आया था उसका सदस्य कौन थे। ठीक है, जो संविधान का निर्माण का मसौदा तैयार करने आई थी देखने के लिए, वो कैबिनेट मिशन का ही बहुत सारा जो प्रावधान है उसका हमारे संविधान में सम्मिलित है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष सदस्य कौन थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर, देखिए ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। भारत कब गणतंत्र घोषित किया गया, ऑप्शन देखते हैं, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930, 14 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। देखिए जिस दिन भारत का संविधान लागू हो गया उसी दिन से भारत गणतंत्र बन गया। ठीक है, अब 26 जनवरी को क्यों चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी को ही 26 जनवरी 1929 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराए थे, स्वराज का घोषणा किए थे। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को ही चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी।
इनमें से कौन सी महिला जो थी वो भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें से ये भी शामिल थी, ये भी शामिल थी, दुर्गाबाई बाई देशमुख भी शामिल थे, मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष किया गया था? संविधान सभा का जो बैठक हुआ, गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, तो वो कौन सा साल था? ठीक है, 1942, 1944, 1946, 1947, कौन सा साल था ये था 1946 था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है हमारा आपके सामने। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? ठीक है, 1895 का जो स्वराज विधेयक था। चलिए अगला उसका ऑप्शन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। किसके निर्देशन में तैयार किया गया था ये था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, देखिए आगे बोले थे ना, वो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे इसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 8 अगस्त 1942, 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, दूसरी संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और दूसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? ठीक है, 386, 389, 370, 595। तो कितना प्रावधान था इसमें, कितने सदस्यों का? 389 सदस्यों का प्रावधान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने रियासतें थी आजादी के टाइम? मतलब राज्यों का, राजाओं का होता है ना रियासत, उनका रजवाड़ा जो है, कितना थी रियासतें, राजघराना। ठीक है, चलिए रियासत देखते हैं। 562, 563, 564, 654। इसका आंसर हो जाएगा 562 रियासतें थी भारत में उस टाइम समय। ठीक है, आजादी के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? मतलब ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, गोविंद वल्लभ। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.एन. राव। ये क्या थे ना, कि ये जो थे डॉक्टर अम्बेडकर के सलाहकार थे। मतलब अम्बेडकर जी कहीं अगर फंसते थे तो उस टाइम ये सलाह देते थे, मतलब असिस्टेंट उनका कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझे, तो मतलब लॉ असिस्टेंट, कानूनी सलाहकार थे। मतलब कि एक संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बराबरी में अगर किसी का डिग्री था, मतलब पढ़े लिखे नॉलेज वाले थे, डिग्री नहीं नॉलेज वाले थे, तो बी.एन. राव ही थे। ठीक है, उनके बराबर में थोड़ा सा नॉलेज रखने में, डिग्री में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहीं तक प्रश्न था ये हमारा, और आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, और आप लोग का एग्जाम के लिए आप लोगों के को शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक। सभी अच्छे से एग्जाम दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और हम आप मिलते हैं हम अगले क्लास में कुछ नया लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से का लॉन्ग प्रश्न लेकर के कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।